नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। एक रिपोर्ट में खुलासा, अडानी समूह को 6 एयरपोर्ट दिए जाने से पहले वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने जताई थी आपत्ति। सरकार के साथ किसानों की 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा। अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। बीकेयू नेता ने कहा, आंदोलन को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। और दिल्ली सरकार के सर्वे में खुलासा, 2 लाख से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने 2019 में देश के 6 हवाई अड्डों की बोली प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसकी अनदेखी कर इन सभी 6 हवाई अड्डों को अडानी समूह को अब सौंप दिया गया है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त किए गए रिकॉर्ड से जानकारी प्राप्त हुई है कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने कहा था कि एक ही कंपनी को 6 हवाई अड्डे नहीं दिए जाने चाहिए। मुंबई के अलावा ये 7 हवाई अड्डे अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम है। रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि एनडीए सरकार के सबसे बड़े निजीकरण कार्यक्रम के तहत इन हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए बोलियां मंगाने से पहले केंद्र सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी ने 11 दिसंबर 2018 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा भी की थी। इस बैठक के मिनट्स के मुताबिक चर्चा के दौरान वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोट में कहा गया था कि इन 6 हवाई अड्डों की परियोजना अत्यधिक कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि जोखिम को देखते हुए, यानी वित्तीय जोखिम को देखते हुए एक ही बोलीकर्ता को 2 से अधिक हवाई अड्डे नहीं दिए जाने चाहिए। जबकि इन सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अडानी समूह को देश के 6 हवाई अड्डे एक तरीके से सौंप दिए गए। और अब बुलेटिन की अगली खबर, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत में भी इस गतिरोध का कोई हल नहीं निकल सका है। इस बार भी दोनों पक्षों के बीच कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी एक्ट को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ शुक्रवार को हुई वार्ता में जहां प्रदर्शनकारी किसान 3 नए विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, तो वहीं सरकार ने कानून में जरूरी संशोधन के संबंध में अपनी इच्छा पर वो भी अड़ी हुई नजर आई। इस दौर की वार्ता के अंत में दोनों पक्षों ने तय किया कि अगली बैठक अब 19 जनवरी को होगी। कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से बने हुए गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति के बाद से ये पहली बैठक है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा का कहना है कि किसान संगठनों ने सरकार से तीनों कानून रद्द करने का आग्रह किया, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा करने को अनिच्छुक दिखी। इससे पहले 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अदालत ने इस मामले में गतिरोध को खत्म करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था। हालांकि समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने बीते गुरुवार को समिति से खुद को अलग कर लिया है। और अब अगली खबर, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू राज्यपाल के नेता बलबीर सिंह राज्यपाल ने किसानों को खुला पत्र लिखकर उनसे केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास नहीं करने का अनुरोध किया है। बीकेयू राज्यपाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह राज्यपाल का कहना है कि किसानों की 26 जनवरी के प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पंजाबी में लिखे गए इस पत्र में राज्यपाल ने किसानों से अफवाहों पर विश्वास नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कुछ किसान विरोधी ताकतें उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को नाकाम करने में शिद्दत से जुटी हुई हैं। राज्यपाल ने कहा कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। उन्होंने पत्र में कहा कि यह संघर्ष अब किसानों और पंजाब या हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर वर्ग इसमें शामिल हो चुका है। ये सही मायनों में जन आंदोलन में बदल गया है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के कई अन्य हिस्सों तक फैल गया है। उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वो इन अफवाहों पर ना जाए, बल्कि 26 जनवरी को बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे, क्योंकि अगले सप्ताह 26 जनवरी की कार्य योजना घोषित की जाएगी। बता दें कि बीते
3 जनवरी को किसान यूनियन ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की ओर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। दिल्ली सरकार द्वारा नवंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच कराए गए सर्वे से कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिनसे पता चला है कि राजधानी में 2 लाख से अधिक बच्चे अभी भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। इनमें से 64,813 बच्चे गरीबी के चलते स्कूल जाने में असमर्थ हैं। ये सर्वे दरअसल राजधानी के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर किया गया। दरअसल पूर्वी दिल्ली के मंडावली में जुलाई 2018 में 3 नाबालिग लड़कियों की कथित भुखमरी से मौत के बाद राज्य सरकार ने ये सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस पीड़ित परिवार के पास कोई राशन कार्ड नहीं था और सरकारी जांच में ये भी पता चला था कि लड़कियों की मौत के बाद स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र ने संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। सर्वे से पता चला है कि 6 से 17 साल की उम्र के 2,21,184 बच्चे जो है वो स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर हो गए हैं, जिनमें से 1,31,584 बच्चों ने स्कूली शिक्षा जो है वो बीच में ही छोड़ दी है, जबकि 90,000 से ज्यादा बच्चे कभी स्कूल ही नहीं जा पाए। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।